सभी कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, शिवसेना दोनों, राष्ट्रवादी दोनों, कांग्रेस अनेकों और पक्ष सपक्ष सभी प्रकार के अध्यक्ष मंत्री यहाँ पर आए हैं और अभी यहाँ पर एक आश्वासन उनका आया है, पर आश्वासन से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपका व्यवहार हुआ है और व्यवहार में, डील में मंदिर को अभी ही पूरा गायब कर दिया गया है। जो मंदिर 1958 से बना हुआ है, वहाँ हजारों लोग दर्शन पूजन करते हैं, भक्ति अभिषेक पूजन करते हैं। आज हजारों लोगों को महाराज जी एक मिनट, सभी लोग शांति बनाए रखें और मीडिया को पहले जगह दो। आप लोग जो लोग वो कैमरे के सामने, सब लोग हट जाओ और बैठ जाओ। मीडिया वालों को जगह दो पहले यार। सब लोग इस बात की इम्पोर्टेंस को समझो। कोई बात नहीं करेगा अभी, शांति बनाएंगे और महाराज जी को सुने और मीडिया वालों को पूरी जगह दे। मीडिया वालों को जगह दे जो लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं। यह एचएनडी एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दानवीर बालचंद दोषी ने इसे गरीब, ग्रामीण, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, असहाय जो जैन बच्चे हैं, क्योंकि जैन समाज पूरा धनाढ्य है ऐसा नहीं है। जैन समाज में कुछ गिनती में अरबपति खरबपति होंगे, लेकिन बहुत सारे, करीब पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में 5 करोड़ जैन हैं। कम नहीं है, 5 करोड़ जैन हैं, लेकिन उसमें करोड़ों जैन जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मध्यम वर्ग व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे भारत देश के बच्चे, कर्नाटक प्रांत के बच्चे, दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर के बच्चे आज पुणे महानगर में आईटी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए यहाँ पर आते हैं। अपने शाकाहार का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। तो उन बच्चों के लिए, शाकाहार के लिए यहाँ पर बालचंद दोषी ने शाकाहारी भोजनालय बनाया। बच्चों की शिक्षा के लिए कम से कम मूल्य में अच्छा से अच्छा गुरुकुल उन्होंने प्रस्तुत किया। बच्चों की भक्ति के भगवान का मंदिर बनाया और साधुओं की तपस्या के लिए उन्होंने तपोवन बनाया। 200 पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं और हजारों अनेक साधु वर्ग वहाँ रहकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, चतुर्मास करते हैं, धर्म संस्कार देते हैं। ट्रस्ट ने, बालचंद दोषी ने भीड़ बनाई, उसमें लिखा है कि ये ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए बनाया गया ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस पर किसी की बफौती नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। इस ट्रस्ट की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। ध्यान रखें, जिसने बेचा है उसने अपने लिए सर्वनाश प्राप्त किया है, जिसने इसे खरीदा है उसने महाविनाश खरीदा है। जो उसमें फ्लैट बुक कर रहे हैं, अपने सर्वनाश को बुक कर रहे हैं। और इसलिए उस अधिकार को बचाने के लिए, धर्म के अधिकारों की रक्षा के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे समाज ने, सारे लोगों ने उस सरकार को चुना था जो धर्म की रक्षा करेगी, धर्मात्माओं की सहायता करेगी, अधर्म और पाप नहीं होगा। धर्म की रक्षा के लिए सरकार को चुना गया था, पर जो सरकार धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, धर्मात्माओं की रक्षा नहीं कर पाए, जिस सरकार के शासन में हमारे भगवान महावीर बिक जाए, उनका मंदिर बिक जाए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जिस सरकार में पेड़ कट जाए और गरीब अशिक्षित बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीना जाए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें अगली बार चुनना है तो वो सरकार चुनना है जो गरीबों का साथ दे, जो अशिक्षितों का साथ दे, जो हमारे धर्म का साथ दे, धर्मात्माओं का साथ दे। सरकार मुझे चाहिए। मैं आश्वासन से मानने वाला नहीं हूँ। मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा पूरी सरकार, पूरी मीडिया को कि आज हमारे 2-4 बच्चे बहुत दिनों संघर्ष कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे एचएनडीएस संघर्ष कर रहे हैं, पर उनकी आवाज को दबाया गया। पेपर में कोई बात नहीं आने दी गई। 2 अक्टूबर को आंदोलन हुआ, अहिंसक आंदोलन, उपोषण किया गया, पर कोई समाचार की खबर नहीं बनी। आज यदि किसी मंत्री का मोबाइल घूम जाए तो उसकी खबर बन जाती है, किसने क्या खाया उसकी खबर बन जाती है। पर जैन समाज की धरोहर, मैं पूछता हूँ कि यदि हमारे आदरणीय भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, यदि उस अयोध्या के मंदिर को उनके ट्रस्टी ही बेच खाएं तो सरकार चुप रहेगी? क्या हमारे पीएम शांत रहेंगे? क्या सीएम शांत रहेंगे? फिर जैन समाज का मंदिर जैनों के सामने, सरकार के सामने गलत ढंग से बेच दिया गया, उसे गिरवी रख दिया गया, फिर भी हमारी सरकार चुप है। ये धिक्कार की बात है।
हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और मैं जैन समाज से आह्वान करता हूँ, संपूर्ण पुणे के शहर से आह्वान करता हूँ, आज जैनों के साथ मात्र जैन नहीं है, जैनों के साथ सारा पक्ष, सारा मत, सारे संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी सब यहाँ पर आए हैं। सारी संस्थाओं ने यहाँ पर पाठिंबा दिया है। पूरे पुणे की हर संस्थाओं ने, शैक्षणिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, राजकीय संस्थाओं ने, हर एक का पाठिंबा यहाँ पर है। हर एक पार्टी हमारे साथ में खड़ी है, पर यहाँ खड़े होने से आवाज बात नहीं चलेगी। ये पाठिंबा की आवाज विधानसभा के अंदर गूंजना चाहिए। ये पाठिंबा की आवाज, एचएनडी बचाने की आवाज हमें महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजनी चाहिए। और सीएम को आह्वान करता हूँ, मैं भारत सरकार के पीएम नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूँ, आप बहुत धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, एक राष्ट्र के नायक, एक राष्ट्र के भक्त आप प्रधानमंत्री हैं, आप धर्मात्मा हैं, हमारे धर्म के अधिकारों की रक्षा करें। मैं आज आपके समक्ष घोषणा करता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए। मैं दिगंबर जैन साधु जो कहता हूँ वो करके दिखलाता हूँ। आचार्य गुप्तगिरी जी महाराज, तुम आगे बढ़ो। सुनिए, आचार्य जी तुम आगे बढ़ो। आगे आप ही रहेंगे, हम मार्गदर्शक रहेंगे। हम साधु किसी से लड़ने नहीं जाते हैं, पर अधिकारों की लड़ाई के लिए आज हम सामने आए हैं। और हम अहिंसकवादी हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम असहयोग में विश्वास करते हैं, हम त्याग में विश्वास करते हैं। और त्याग की ताकत बहुत बड़ी होती है, अहिंसा की ताकत बहुत बड़ी होती है। मैं आज इस मीडिया में घोषणा करता हूं कि जब तक हमारे इस एसएनडी को सौदा रद्द नहीं किया जाता है, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता है, क्योंकि हमें खतरा है कि आज मोर्चा है, समाज है, और यदि कल हमारी समाज दिवाली के व्यापार में लग गई, धंधे में लग गई, अपने अपने काम में लग गई कि हाँ मोदी आपके सीएम ने कह दिया कि हम करेंगे, और यदि आप सो गए तो ध्यान रखना आज बोल देंगे कल रहे ना रहे, गारंटी नहीं है। क्योंकि एक रात में यदि डील हो सकती है और अगले 2 मिनट में यदि उसको गिरवी रखा जा सकता है, समझो कि कितना भ्रष्ट यहाँ पर है कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मीडिया हमारा चुप है, आज पहली बार मीडिया हमारे सामने आया है। मैं मीडिया के सामने आज आह्वान करता हूँ कि जब तक कोर्ट का स्टे नहीं आता है, डील सेल रद्द नहीं होती है, तब तक मैं आज से अन्न का त्याग करता हूँ। अन्न के अतिरिक्त मैं आज अनाज का त्याग करता हूँ। और यदि 1 नवंबर के अंदर में यदि हमारी एचएनडी वापस नहीं मिली, सरकार ने यदि अपना जो रवैया है नहीं बदला, और यदि एचएनडी समाज को नहीं सौंपा, तो 1 तारीख से हमारा यहाँ पर ही एचएनडी में आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। 15 दिन का समय आपको देते हैं, उसके अंदर में समाज को जो भी करना हो, शासन को जो भी करना हो, हमारा एचएनडी नहीं, हमारे वो वृक्ष, हमारा वो मंदिर, हमारी वो मूर्ति जिसका सही मान आज बेचा गया है, उसे पुनः वापस मिलना चाहिए। ऐसा मैं आपके समक्ष आह्वान करता हूँ। आज से मेरा अनाज का त्याग है। हमारे आचार्य शांति सागर जी ने जब तक जिनवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ तब तक उन्होंने अन्न को त्याग दिया था, और ग्रंथ प्रकाशन जब सरकार ने स्वीकार किया, जिन्होंने स्वीकार, उसके बाद उन्होंने अन्न दिया था। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। धरती पुत्र, किसान, उनके बच्चे, गरीब असहाय बच्चे, आज उनका अधिकार छीना जा रहा है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, असहायों का अधिकार छीना जा रहा है। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं तो एक धार्मिक संत हूँ, मैं त्याग में विश्वास करता हूँ। मैं यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा, मैं यहाँ से महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी को बोलना चाहूंगा कि यदि अभी भी आपके अंदर थोड़ी धार्मिकता है, तुरंत एक्शन लें और जैनों का अधिकार, जैनों को पुनः वापस दें। इतना कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। सरकारला विनंती आहे की आमचं निवेदन घ्यायला तुमचा प्रतिनिधी पाठवा, खाली कुठला तरी तुमचा प्रतिनिधी पाठवा। आमची सरकारला विनंती आहे की आपला प्रतिनिधी इथं पाठवा।